Good morning, dear students. Welcome to the English class of सौरभ सर। आज हम क्लास 10th में जो आपका सिलेबस है उसके विषय में हम आपको बताएंगे। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने और किताब जो है आप जब मार्केट से परचेस करने जाएं तो सत्र जो है आपका 2021 और 22 जरूर देख ले। प्रकाशन आपका कोई भी हो, राजीव प्रकाशन या एक्टिव प्रकाशन या कोई भी जो भी आपका प्रकाशन है, ठीक है, वो होना चाहिए। ठीक है, तो और जो आपका कोर्स है वो कंप्लीटली बदल चुका है। क्लास 10th की जो है उसमें नई बुक आ गई है जिस पर शैक्षिक सत्र आपका 2021 और 22 हो। तो कोई भी बच्चा पुरानी किताब अब नहीं रखेगा। अब इंग्लिश का जो कोर्स है वो बिल्कुल न्यू हो गया है। तो आज मैंने आपको ये जानकारी दे दी है, तो जितनी भी जल्दी हो सके आप मार्केट से किताब परचेज कर लें। इंग्लिश की किताब का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, जिसके अंतर्गत आपकी लिटरेचर टेक्स्ट बुक जिसको प्रोज बोलते हैं और पोएट्री, ठीक है, जिसको प्रोज और पोएट्री बोलते हैं वो आती है। और दूसरी है आपकी किताब फुट प्रिंट विदाउट फीट। किताब एक ही है लेकिन दो पार्ट है उसके। जिस प्रकार से पहले अपनी सप्लीमेंट्री रीडर चलती थी उसके स्थान पर ही सप्लीमेंट्री रीडर में फुट प्रिंट्स विदाउट फीट नाम की किताब है। तो एक ही बुक है, दो बुक नहीं है, एक ही किताब के दो पार्ट हैं। पहली है फर्स्ट फ्लाइट जिसमें आपके प्रोज के और पोएट्री को सम्मिलित किया गया है, और दूसरा है फुटप्रिंट्स विदाउट फूड जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है। तो आज हम जानते हैं कि फूड फर्स्ट फ्लाइट के अंतर्गत आपके में लगभग 11 पार्ट 11 लेसन्स हैं, ठीक है। और इसी के साथ आपकी जो पोएट्री है वो भी सेम, उसमें भी 11 पोएम्स हैं। फिर आता है आपका फुट प्रिंट विदाउट फीट, ठीक है, ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है। इसमें भी आपके लगभग 10 या 11 लेसन हैं। आप जितनी जल्दी हो सके मार्केट से इस किताब को परचेज कर लें। कोई भी बच्चा अब पुरानी किताब नहीं रखेगा। तो सबसे पहले आज देखते हैं आपका फर्स्ट फ्लाइट का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रोज में, ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। ये अपने लोगों के पास ये जो चैप्टर था, चैप्टर था जो पुरानी किताब थी उसमें ये कौन सा चैप्टर था, तीसरा चैप्टर था। लेकिन अब जो न्यू बुक आई है फर्स्ट फ्लाइट उसमें ये पहला चैप्टर है आपका। तो ए लेटर टू गॉड, ए लेटर मीन्स एक पत्र, टू गॉड माने भगवान के लिए। तो भगवान के लिए एक पत्र जिसके राइटर जीएल फ्यूंट्स हैं, जिसके राइटर जीएल फ्यूंट्स हैं। तो आइए जानते हैं अबाउट द ऑथर। ऑथर मीन्स होता है लेखक जो इस कहानी को लिख रहा है। तो द ऑथर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड इज जीएल फ्यूंट्स। द ऑथर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का जो लेखक है, ए लेटर टू गॉड, जो कि इसका नाम है ए लेटर टू गॉड, इज जीएल फ्यूंट्स। वो जीएल फ्यूंट्स जी हैं। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम। वो अपने समय के महान लेखकों में से एक है। ही वाज ए मैक्सिकन पोएट। वो एक मैक्सिको एक देश है, ठीक है, वहां के वो कवि एंड आल्सो जर्नलिस्ट, और एक संपादक या पत्रकार भी थे। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। द स्टोरी रिवॉल्व्स, ये स्टोरी जो कहानी है आपको रिवॉल्व से अराउंड माने चारों ओर घूमती है, द आइडिया ऑफ हैविंग, उस विचार के अंतर्गत अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड, जिसका भगवान के प्रति बिल्कुल विश्वास बिना किसी प्रश्न का है, अर्थात उसे भगवान में पूर्ण विश्वास है। अनक्वेश्चनेबल माने जिसके विषय में कोई प्रश्न न किया जाए। ये एक ऐसे विश्वास की कहानी है
जिस पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। इसमें लैंचो नाम का एक व्यक्ति है जो एक फार्मर है, किसान है। उसे भगवान पर इतना विश्वास है कि वो एक भगवान को पत्र लिखता है और उनसे रुपए पीसोज, ठीक है, वहां पर पीसोज चलते हैं तो पीसोज की मांग करता है। तो अब देखते हैं अबाउट द लेसन। लेसन के विषय में लिखा हुआ है द स्टोरी ए लेटर टू गॉड जीएल फ्यूंट depicts unwavering faith of a farmer in God. The story या जो कहानी है A Letter to God by G.L. Funes, जो कि G.L. Funes के द्वारा लिखी गई है, depicts। इसमें G.L. Funes क्या कर रहे हैं? depicts माने क्या होता है? वर्णन करना। वर्णन कर रहे हैं unwavering faith। unwavering माने बहुत ही दृढ़ विश्वास ऑफ ए फार्मर, एक किसान का, इन गॉड, जो कि भगवान में रखता है। तो इस कहानी ए लेटर टू गॉड के माध्यम से जो जीएल फ्यून्स हैं वो एक किसान के दृढ़ विश्वास को प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। इट बिगिंस विद ए फार्मर नेम्ड लैंचो। यह उस किसान से शुरू होती है जिसका नाम लेंचो है, एक्सपेक्टिंग फॉर रेन शावर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। जो कि एक्सपेक्टिंग माने आशा कर रहा है, एक्सपेक्टिंग मीन्स आशा कर रहा है, फॉर ए रेन शावर की कुछ हल्की बरसात हो जाए। रेन शावर, शावर मीन्स क्या होता है? फव्वारा। कि एक हल्की बारिश हो जाए तो नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न, जिससे उसके जो मक्के का जो खेत है उसको कुछ पोषण मिल जाए, अर्थात उसको थोड़ा पानी मिल जाए। He is confident that his harvest is going to yield his huge profits just like it does every year. He is confident, उसे विश्वास है, उसे विश्वास है that his harvest is going to yield, कि उसकी जो harvest means फसल, is going to yield, yield माने क्या होता है? तेजी से बढ़ना। उसकी जो फसल है वो तेजी से बढ़ रही है, हिज ह्यूज प्रॉफिट्स, एक बड़े लाभ की ओर, जस्ट लाइक, उसी तरीके से, इट डज एवरी ईयर, जैसा कि प्रत्येक साल होता है। कि प्रत्येक साल क्या होता है? कि वो फसल बोता है और उसको प्रॉफिट होता है। तो आइए देखते हैं जो आपका मेन चैप्टर है उसको देखते हैं। लिखा हुआ है द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस, एक घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, उस संपूर्ण घाटी में, द ओनली, केवल, ठीक है, उस संपूर्ण घाटी में केवल वो एक ही घर था। सैट ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि पहाड़ी की चोटी पर, पहाड़ी की, लो माने निचली, हिल माने चोटी, जो पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित था। तो द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली, उस संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर था जो कि एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, फ्रॉम वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और धान के जो पके हुए खेत थे उनको भी देख सकता था। कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड क्रॉप, जो धान थे जो पीले हो चुके थे और जो एक अच्छी फसल होने का प्रॉमिस माने वादा करते थे, अर्थात उसकी जो फसल थी वो काफी अच्छी थी। ए दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि उसकी अच्छी फसल होने का वादा कर रहे थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग, केवल एक ही चीज थी, द अर्थ नीडेड, जिसको धरती की आवश्यकता थी, वाज ए डाउनफॉर, एक हल्की सी बौछार, या कम से कम एक हल्की बरसात, और एट लीस्ट ए शावर, अथवा एक छोटी सी, शावर मीन्स होता है फुहार, तो या तो छोटी सी बरसात हो जाए हल्की सी, या कुछ फुहारे ही पड़ जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, उस सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को, इंटीमेटली माने नजदीकी से, इंटीमेट माने क्या होता है? नजदीक होना। तो
द्रो द मॉर्निंग, उसी सुबह, लंचियो, हु न्यू हिज फ्रेंड फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को बहुत ही नजदीकी से जानता था, बहुत अच्छी तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई, उसने और कुछ तो नहीं किया, बट सी द स्काई, उसने आकाश की ओर देखा, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, जो कि उत्तर पूर्व दिशा में था। तो उसने केवल क्या किया, वो सुबह उठा और उसने उत्तर पूर्व की दिशा में देखा। तो सभी बच्चे, आज इतना ही जो आपका चैप्टर है, वो फर्स्ट स्टेंजा आपका इतना ही है। तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक इसको पढ़ें और किताब को जितनी जल्दी परचेज कर लें वो आपके लिए बेटर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।